15 अक्टूबर को हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, यानी कि छाती के कैंसर की आगाही का महीना। हालांकि इसकी इब्तदा 1985 से शुरू हुई। 1985 से ये मंथ मनाया जाता है और इस अक्टूबर को पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है। इसके साथ एक कलर अटैच किया गया और पिंक कलर अटैच किया गया। इसकी इब्तदा 1985 में हुई, लेकिन 2013 में हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने दुनिया के सामने ये रिवील किया कि उसने अपनी दोनों छातियों का ऑपरेशन करके दोनों छातियां निकलवा दी हैं, क्योंकि वो अपनी मदर का एक जीन कैरी कर रही थी और जिसकी वजह से उसको ख़तरा था कि उसे छाती का कैंसर हो सकता है। एंजेलिना जोली की मदर को ओवेरियन कैंसर था, यानी कि अंडादानी का कैंसर था, और वो 10 साल इस कैंसर से लड़ते हुए 2007 में फौत हुई। लेकिन एंजेलिना जोली ने 2013 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखकर दुनिया को ये आगाही की मुहिम स्टार्ट की कि उसकी मदर से वो जीन अपने अंदर कैरी कर रही है जो है BRCA1 BRCA1, और इस जीन म्यूटेशन की वजह से ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। और इसकी वजह से एंजेलिना जोली ने अपने दोनों छातियों का ऑपरेशन करवाया और दुनिया को ये बताया, और इसकी वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से और सबके सामने ये एक्सपोज किया कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही दी जाए और इसको सीरियस लिया जाए। उसके इस एक अमल की वजह से ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हुई और जेनेटिक टेस्टिंग और अर्ली डिटेक्शन की तरफ कदम बढ़ा। 1985 से अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ दिया गया, लेकिन 1992 में जाके पिंक रिबन कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से एक रिबन जो आप देख रहे होंगे पिंक कलर का रिबन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के साथ अटैच किया गया। डिफरेंट कलर के रिबन्स डिफरेंट किस्म की अवेयरनेस के लिए शुरू हुए, जैसा कि रेड रिबन एड्स HIV की अवेयरनेस के लिए अटैच किया गया, ब्लू रिबन कोलोरेक्टल कैंसर अंतड़ियों के कैंसर के लिए, और ग्रीन रिबन शो करता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को। तो पिंक रिबन जहां भी आप देखेंगे तो ये अक्टूबर के महीने में ये शो किया जाता है, मुख्तलिफ आगाही मुहिम में, वॉक्स में, सेमिनार में, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ इसको शो कर रही होती हैं, मीडिया के थ्रू ये प्रमोट किया जाता है ताकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, छाती के कैंसर के बारे में अवेयरनेस दी जा सके। हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ क्यों मनाया जाता है? ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, छाती के कैंसर का जल्दी पता चल सके और इसकी रूटीन स्क्रीनिंग कराई जा सके, जैसा कि मैमोग्राफी एक टेस्ट है जिससे छाती के कैंसर का पता चलाया जा सकता है, और फिर इसकी प्रिवेंशन की तरफ कदम बढ़ाया जा सके और एक शऊर उजागर किया जाए अवाम में और लोगों में कि ये छाती का कैंसर कितना संगीन है और इसको अगर जल्दी पकड़ा जाए तो इसका इलाज, मुकम्मल इलाज मुमकिन है। तहकीक से भी साबित हुआ है, रिसर्च से भी साबित हुआ है कि अगर जल्दी इसको पकड़ लिया जाए और इसकी तशखीस अगर इब्तदाई मराहिल में ही कर ली जाए तो इसका मुकम्मल इलाज पॉसिबल है। छाती का कैंसर पाकिस्तान में एक संगीन मसला बन चुका है। हर साल 90,000 से ज़्यादा ख़वातीन नए केसेस छाती के कैंसर के डायग्नोस होते हैं, तशखीस होते हैं, और हर साल 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के, छाती के कैंसर की वजह से मर जाती हैं। पाकिस्तान में इसकी शरह पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से 1 खातून को छाती का कैंसर हो जाता है। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में 15 अक्टूबर को, या फिर ये अक्टूबर का जो महीना है, इसमें छाती के कैंसर के बारे में अवेयरनेस किस तरह दी जाती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ जैसा कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ अपने वाइस चांसलर्स की सुपरविजन में और मीडिया के थ्रू इस छाती के कैंसर के बारे में वॉक्स की जाती हैं, अवेयरनेस वॉक की जाती है, सेमिनार्स किए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाते हैं और मीडिया के थ्रू इसके बारे में आगाही और शऊर पैदा किया जाता है ताकि ख़वातीन
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकें, खुद मुआयना कर सकें अपनी छाती का हर महीने, और या फिर अगर कोई गिल्टी महसूस होती है तो बर वक्त डॉक्टर से रजू करके इसका तिब्बी मुआयना करवाया जा सके और छाती के कैंसर को इब्तदाई मराहिल में पकड़ा जा सके। प्राइवेट सेक्टर्स जैसे शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल और पिंक रिबन पाकिस्तान ट्रस्ट हॉस्पिटल भी इस काम में आगे हैं और मुख्तलिफ तरीके से प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया के थ्रू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाती है। इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के दौरान ख़वातीन को छाती के कैंसर की वजूहात के बारे में बताया जाता है, तो हम इस वीडियो में आप लोगों को इस कैंसर की वजूहात के बारे में भी बताते हैं। एक वजह यह है कि जिस पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री होगी, यानी कि ऐसी फीमेल जिनकी सिस्टर को, मदर को फैमिली में अगर छाती का कैंसर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको भी छाती का कैंसर हो सकता है। इसलिए उसको चाहिए कि वो इसकी तरफ तवज्जो करे। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जीन्स होते हैं कुछ, BRCA1, BRCA2, जैसा कि एंजेलिना जोली के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि उसमें BRCA1 जीन म्यूटेशन हुई जो उसने अपनी मदर से कैरी की। इसकी वजह से भी चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसलिए तो उसने प्रोफिलैक्टिक, उसे कोई कैंसर नहीं था लेकिन उसने अपनी दोनों छातियाँ निकलवा दी क्योंकि छाती का कैंसर बनने का रिस्क बहुत ज़्यादा था। हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से भी छाती का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि फीमेल में ईस्ट्रोजन का प्रोलॉन्ग एक्सपायर, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, और अगर अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, माहवारी कम एज में स्टार्ट हो जाए, या फिर लेट मेनोपॉज हो, रिप्रोडक्टिव एज जिसमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहता है, तो वो लेट हो, तो उसमें ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा, काफ़ी अरसे तक बॉडी में प्रोड्यूस होता रहेगा, तो छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। फिर जब ख़वातीन को माहवारी आना बंद हो जाती है, जो कि एक मेनोपॉज का प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां जिस्म में आना शुरू हो जाती हैं, दिल के असरात होना शुरू हो जाते हैं, या फिर बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ फीमेल उसमें यह होता है कि HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करती हैं कि इसी हार्मोन को, ईस्ट्रोजन वाले हार्मोन को या प्रोजेस्ट्रोजन वाले हार्मोन को, इन कम्बिनेशन में जो हार्मोन को ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, तो उनमें भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा हार्मोनल फैक्टर ये है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं। जो ख़वातीन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि छाती के कैंसर बढ़ जाए। अगर हम लाइफस्टाइल और डाइट की बात करें तो ओबेसिटी में और ख़ास डाइट में, उसमें स्पेशली मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है जो फैट सेल होते हैं, जो फैटी ख़वातीन होती हैं, और मेनोपॉज के बाद इनमें फिर रिस्क बढ़ जाता है। डाइट में अगर जो ख़वातीन अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं तो उनमें भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कुछ ख़वातीन में रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री इस तरह होती है कि फर्स्ट बेबी जो होता है वो लेट एज में होता है, 30s के बाद पहला बेबी होता है, तो उसमें भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। या फिर यह है कि प्रेगनेंसी ही नहीं होती, जो जिन ख़वातीन में प्रेगनेंसी नहीं होती, या फिर यह है कि जिनमें अगर बेबी होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है एज के साथ, स्पेशली 50 ईयर्स के बाद छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और उन ख़वातीन में भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि जिन फीमेल में अगर राइट साइड का छाती का कैंसर हुआ और उसका इलाज करवाया तो ज़्यादा चांसेस हैं कि लेफ़्ट साइड में भी हो, तो ऐसी ख़वातीन को भी ख़बरदार रहना चाहिए। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और इस आगाही मुहिम में ये सारी वजूहात बताई जाती हैं ताकि ख़वातीन को पता हो कि वो किस कैटेगरी में फ़ाल कर रही हैं, ताकि वो एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकें, मुतवाज़न ग़िज़ा ले सकें। जो फैमिली से रिलेटेड हैं या जीन से रिलेटेड हैं उस पर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैनेजेबल हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, या फिर डाइट उनकी अच्छी नहीं है और मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेती हैं, तो उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है, और उनको चाहिए कि इसकी तरफ वो तवज्जो करें और एक बैलेंस लाइफ गुजारें। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इसलिए भी मनाया जाता है ताकि इसकी अर्ली डिटेक्शन हो, इसको जल्दी पकड़ा जाए,
क्योंकि देर से तशखीस ऐसा होता है कि ये छाती का कैंसर फिर हड्डियों में फैल जाता है और सर की हड्डी में फैल सकता है, कमर की हड्डी में फैल सकता है, कूल्हे की हड्डी में फैल सकता है, तो खून में शामिल हो सकता है, मुख्तलिफ अज़ा में जा सकता है, लिवर में चला जा सकता है। तो अगर जल्दी डिटेक्शन होगी तो इससे बचा जा सकता है। और कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये लेट डिटेक्ट होता है। फर्स्ट उसमें ये है कि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती, इस छाती के कैंसर की अवेयरनेस नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि ये गिल्टी बनी है तो क्यों बनी है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन इसको रिलेट करती हैं कि उसके बेबी ने, पेशेंट के ख़वातीन के बेबी ने छाती पर जब टक्कर मारी उसके बाद ये गिल्टी बनी है, जबकि वो सिर्फ उस वक्त उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल हुई होती है। दूसरी, देर से तशखीस होने की वजह यह भी है कि ये एक सोशल स्टिग्मेटा है। फीमेल अपनी छाती के बारे में, अपनी छाती के प्रॉब्लम के बारे में, पाकिस्तानी कल्चर एक ऐसा है कि अपनी छाती के प्रॉब्लम के बारे में फ़ीमेल डिस्कस नहीं करेगी। इवन अपनी फ़ीमेल दूसरी साथ वाली से भी डिस्कस नहीं करेगी और मेल से तो वैसे एक नहीं डिस्कस कर सकती। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है कि कोई छोटी सी गुठली से, छोटी सी गिल्टी से स्टार्ट होता है तो इसको लाइट लेगी या फिर ये डिस्कस नहीं करेगी, क्योंकि छाती के बारे में बात करना वो बायस से शर्म समझती है और ये टैबू समझा जाता है कि पेशेंट अपने प्राइवेसी वाले पार्ट्स के बारे में डिस्कस करे। इसलिए वो खुद टोटके ढूंढती रहेगी, दम करवा लेगी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से एक घबराएगी सोशल नॉर्म्स की वजह से, स्टिग्मेटा की वजह से, और खुद ही इसके टोटके ढूंढेगी। और इस तरह फिर ये होता है कि ये छाती का कैंसर लेट तशखीस की तरफ आता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये होता है कि तिब्बी वसाइल की कमी होती है, पेरिफेरल एरिया में, दूर दराज के इलाकों में, देही इलाकों में मेडिकल सहूलियात इस लेवल की नहीं होती कि छाती के कैंसर के बारे में भी उस लेवल तक आगाही दी जा सके। और पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपनी गिल्टी के बारे में अगर बताएंगे भी सही तो फिर ये होता है कि वो उसके बारे में उसको आइडिया नहीं हो पाता। और हॉस्पिटल्स में सहूलियात की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर छाती के कैंसर का टाइम पर इलाज ना होने की वजह से कैंसर फैल सकता है। चौथी, देर से तशखीस होने की वजह यह है कि कहीं पेशेंट को ये डर होता है कि कहीं ये छाती का कैंसर निकल आया तो इलाज का खौफ, इस बीमारी का खौफ, इस वजह से भी वो तशखीस की तरफ नहीं जाती, इलाज नहीं करवाती और इसको डिटेक्ट नहीं करवाती, इसकी तशखीस नहीं करवाती, क्योंकि वो समझती हैं कि अगर कैंसर निकल आया तो फिर इसका इलाज लंबा चलेगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज होती है और इसका अगर इलाज शुरू हो गया तो ये बाद में प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि ये कैंसर है। कैंसर का इलाज, हालांकि जो छाती का कैंसर होता है, अगर इसको अर्ली स्टेज में, इब्तदाई हालत में अगर पकड़ लिया जाए, तशखीस कर ली जाए तो इस कैंसर का इलाज मुकम्मल पॉसिबल है। लेकिन कैंसर का लफ्ज़ अटैच होने की वजह से फीमेल घबराती हैं और इसकी तशखीस नहीं करवाती हैं और गिल्टी लिए फिरेंगी। पांचवी अहम वजह यह है कि माली वसाइल की कमी होती है। गुर्बत की वजह से टेस्ट के पैसे नहीं होते, स्क्रीनिंग के पैसे नहीं होते। अगर मेडिकल फैसिलिटी है भी सही उस इलाके में, लेकिन इसके टेस्ट वो समझती हैं कि महंगे होती हैं, इसका इलाज महंगा होता है, तो अपने माली वसाइल ना होने की वजह से भी इस मर्ज़ का इलाज नहीं करवाती हैं और इसकी तशखीस नहीं करवाती हैं। लास्ट में यह है कि अभी पाकिस्तान का रेफरल सिस्टम इस तरह नहीं है कि अगर BHU जो देही मरकज़ सेहत हैं या फिर शहरी वाले हैं, THQs हैं, DHQs हैं, वहाँ पे रेफरल सिस्टम एक सिस्टमेटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा मर्ज जो अगर देही मरकज़ सेहत पर अगर उसका इलाज पॉसिबल नहीं है तो उस पेशेंट का एक रेफरल सिस्टम बनाया जाए, उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी की तरफ रेफ़र किया जाए ताकि उसका इलाज हो सके। अभी ये सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो पुअर रेफरल सिस्टम की वजह से भी इसकी तशखीस रह जाती है और ये मर्ज फैलता रहता है। ये इसकी वजूहात थी कि तशखीस देर से क्यों होती है। ये सारी वजूहात बताने का मकसद ये था कि हमें इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स के करने वाले काम हैं और कुछ गवर्नमेंट लेवल पर करने वाले काम हैं। अगर इन पर तवज्जो दी जाए तो ये जो ख़तरनाक किस्म का कैंसर है, जो कि ख़तरनाक बन सकता है,
तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस अवेयरनेस के थ्रू ये आगाही दी जाती है और ये शऊर उजागर किया जाता है कि अगर ये चीज़ें की जाएँ तो आप इसको जल्दी से पकड़ सकते हैं, इसका इलाज फिर मुकम्मल पॉसिबल है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके बचाव के तरीके क्या हैं। अर्ली डिटेक्शन भी तो एक अवेयरनेस देनी है और फिर इसकी स्क्रीनिंग भी करनी है। तो इसके बचाव के लिए ये है कि ख़वातीन हर महीने अपने छाती का हर महीने अपना मुआयना करें, शीशे के सामने खड़ी हो जाएं और फिर एक छाती को अपनी उंगलियों के पोर से, इसकी टिप से नहीं, टिप से छाती जो गिल्टी होती है वो मिस हो सकती है, तो पोर से आपने निप्पल के से स्टार्ट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने राउंड एंड राउंड ऊपर जाते जाना है। एक साइड को इसी तरह देखना है, ऐसे करके इसको देखना है कि कहीं गिल्टी तो नहीं। इसी तरह दूसरी भी छाती को आपने देखना है और इसको फील करना है कि गिल्टी महसूस तो नहीं हो रही है। तो हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, आपने खुद मुआयना करना है कि नई गिल्टी तो नमूदार नहीं हुई। अगर पहले गिल्टी थी और आपने डॉक्टर से उसका मुआयना करवा लिया था और अभी आपको कहा गया कि इसको ऑब्जर्व करें, अभी इसको नज़र में रखें, इसका साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, वो भी हर महीने के मुआयने से आपको आइडिया होगा कि इसका साइज़ बढ़ रहा है या नहीं। दूसरा बचाव का तरीका यह है कि कम से कम हर साल डॉक्टर के पास जाके, फीमेल ब्रेस्ट सर्जन भी आजकल हैं, तो आप सर्जन के पास जाके, फीमेल ब्रेस्ट सर्जन के पास जाकर एक तिब्बी मुआयना करवाएं। वो आपका थारो मुआयना करेंगे और 40 साल की उम्र के बाद तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है। मैमोग्राफी एक छाती के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए छाती का एक्सरे है, जो मैमोग्राफी है। फिल्म यहाँ रखी जाती है, शुआएं ऊपर से दी जाती हैं और छाती का एक्सरे किया जाता है। उसमें भी कोई छोटी लेवल की जो गिल्टी होती है और उसकी अगर तो तब्दीलियां हैं उस गिल्टी में, ख़ास किस्म की तब्दीलियां हैं, जिससे पता चलता है कि छाती का कैंसर बनने जा रहा है। तीसरा इसके बचाव का तरीका यह है कि आगाही मुहिम को ज़्यादा लेवल तक फैलाना चाहिए, सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, मीडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशन भी इस पिंक रिबन कैंपेन को आगे लेकर चलें ताकि ख़वातीन को इस मूजी मर्ज़ के बारे में पता चल सके। जैसे हम ये वीडियो बनाकर आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इस वीडियो में बताया है कि ये पिंक रिबन कैंपेन क्या है, हमने इस वीडियो में बताया है कि ये छाती का कैंसर किन वजूहात की वजह से होता है, और हमने इस वीडियो में बताया है कि छाती के कैंसर की तशखीस लेट क्यों होती है और पाकिस्तान में कितना फैल चुका हुआ है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, और जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद क्या कर सकती हैं, उनको कब अपने डॉक्टर के पास जाकर इसका मुआयना करवाना चाहिए। ये सारी आगाही मुहिम चलानी चाहिए ताकि इसको बचाव की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। तो आखिर में हम आप लोगों को यही एक मैसेज देंगे कि ये ख़तरनाक मर्ज़ है, इसकी तरफ तवज्जो दें, और लेकिन यह है कि इस आगाही के थ्रू और प्रिवेंशन के थ्रू और जल्दी तशखीस के थ्रू हम इस कैंसर के साथ लड़ सकते हैं। ख़वातीन को चाहिए कि जब भी वो गिल्टी महसूस करें तो इसमें शर्म महसूस ना करें, अपने डॉक्टर के पास जल्दी पहुँचें, कंसर्न शो करें और अपना मुआयना करवाएं। और अगर है तो एक छाती का कैंसर, इसका टेस्ट किया जाएगा, आपका डॉक्टर मुआयना करेगा। आप घर में किसी और तरीके से मुआयना करेंगी, सिर्फ आपको गिल्टी महसूस होगी, लेकिन आपका डॉक्टर इसको एक जदीद तरीके से इसका मुआयना करेगा, आपको टेस्ट एडवाइस करेगा। पाकिस्तान में और ख़ुसूसन मुख्तलिफ गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल में आजकल ब्रेस्ट क्लिनिक का भी इजरा कर दिया गया है, वो भी वर्क कर रही हैं। हर बड़े हॉस्पिटल में एक स्पेशल ब्रेस्ट क्लिनिक बनाया गया है जहाँ पे फ्री इस सुई के टेस्ट होता है, फ्री मैमोग्राफी एडवाइस की जाती है गवर्नमेंट सेटअप्स में, और इसके ज़रिए ये होता है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकता है और फिर हम इसके ख़िलाफ़, इस ब्रेस्ट कैंसर की आगाही देकर इसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये वीडियो शेयर करें हर ख़वातीन के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, ताकि उनको इसके बारे में आगाही हो सके। इवन ये मर्दों में भी ये छाती का कैंसर हो जाता है। तो ये वीडियो इस अक्टूबर के महीने में हमने बनाई ताकि इस छाती के कैंसर के बारे में अवेयरनेस दी जा सके, ताकि इसकी अर्ली डिटेक्शन हो सके और पेशेंट को आगाही हो सके कि ये ख़तरनाक मर्ज़ तो है, लेकिन अगर इब्तदाई दिनों में इसकी तशख़ीस मुमकिन हुई और इब्तदाई दिनों में इसको तशख़ीस कर लिया गया तो इसका मुकम्मल इलाज पॉसिबल है।